ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम बात करेंगे कर्म के ऊपर। अच्छे कर्म और बुरे कर्म, आपके कौन से कर्म हैं? हर जगह लिखा रहता है आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं और आप वहाँ पे अपनी गतिविधियाँ चेंज कर देते हैं डर के मारे कहीं हम रिकॉर्ड ना हो जाए। अगर हम कोई सामान भी चुराना चाहें, बड़े बड़े आप देखेंगे मॉलों में ऐसा ऐसा सिस्टम लगा है कि आप कैमरे की निगरानी में है ताकि आप कोई गलत काम ना कर सकें। और आप करते भी नहीं हो, वहाँ पे कोई गलत काम नहीं करता कैमरे की निगरानी में। पर आप सोच रहे हो कि ये जो मानव द्वारा बनाया गया कैमरा है, इसकी नज़र में आप कोई गलती नहीं करो। जो उनका कैमरा 24 आवर 2400 घंटा चालू है, उसको तो आप धोखा दे रहे हो। सोच रहे हो वो दिख ही नहीं रहा है, पर उस पर एक एक चीज़ों का हिसाब लिखा जा रहा है, प्लस माइनस प्लस। आपने किसके साथ क्या किया, किसको क्या दिया, किसका क्या लिया, किसके साथ आपका बैर है, किसके साथ आपका प्रेम है, ये सब वहाँ पे लिखा जा रहा है। तो वहाँ का कैमरा जो है वो ऑनलाइन है। ये तो लाइट रही न रही फ्यूज हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ख़राब हो सकता है। पर उनकी जो कैमरा है, जो आँखें हैं, वो कभी बदलती नहीं है, वो हमेशा चालू रहती है। तो आप धोखा मत दो किसी को, क्योंकि आप हमसे बच सकते हो, समाज से बच सकते हो, भगवान से नहीं बच सकते, अपने कर्मों से नहीं बच सकते। कर्म अच्छे करो, क्योंकि कर्म की गति न्यारी। कर्म ऐसी है कि कर्म ने किसी को नहीं छोड़ा। आप देख लीजिए, रावण ने माता सीता का हरण किया, बदले में उसको क्या मिला? मौत। अहंकार था कि उसने जगदम्बा माता सीता का अपहरण किया, जबकि वो जानता था कि ये जगदम्बा है, ये माता है। तो विभीषण ने तो भगवान के श्री चरणों में जाकर नतमस्तक होकर माफ़ी क्षमा याचना किया। भगवान ने उसे माफ़ भी किया और अपना भक्त के रूप में स्वीकार किया। रावण के अंदर अहंकार था, वो नहीं गया, वो युद्ध करना चाहता था। वो एक एक करके अपने पूरे परिवार को मरवा दिया, बस अपनी एक गलती की वजह से। अगर वो चाहता तो प्रभु के चरणों में जाकर क्षमा याचना करता, प्रभु दया के सागर थे, वो उसे माफ़ कर देते। पर वो अपने अभिमान में चूर था, अहंकार में था, उसका कर्म खराब था। तो कर्म अच्छे और बुरे दोनों देखे जाते हैं। भगवान के यहाँ तो अच्छे ही कर्म जाते हैं, बुरे कर्म नहीं जाते। बुरे कर्म यहीं पे आपको मिलते हैं, वो सजा देते हैं किसी न किसी रूप में, किसी रोग के रूप में। और कोई स्वर्ग और नरक जैसा कोई सिस्टम नहीं है कि वहाँ पे जाके भोगोगे, यही सब भोगना है। इसीलिए आप अच्छे रहोगे तो आपके बच्चे अच्छे रहेंगे, आपका परिवार अच्छा रहेगा। आप सोच रहे हो मेरा 10 रुपया ले रहे हो, आप किसी की सपोज किसी का भी पैसा ले रहे हो, सोच रहे हो आप उसको पचा लोगे, वो नहीं हो सकता। वो आदमी मेहनत खून पसीने की कमाई लाकर मेहनत कर कर आपको दे रहा है, आप उससे झंस रहे हो। आप सोच रहे हो कि आप झंस रहे हो, वो बेचारा आपको दे रहा है, वो देख रहे हैं ना, प्रभु देख रहे हैं। तो झूठ और ये पाप एकदम मत करो। अगर चाहते हो कि मैं बचा रहूं, मेरा पतन ना हो, तो एक प्रभु के शरण में रहो। नियमित रूप से रामायण गीता पढ़ो, धर्मशास्त्र यथार्थ गीता मानव मात्र का, जो भगवान श्री कृष्ण के मुखार विंदु से निकली उनकी वाणी, उसको फॉलो करो, उसको डेली पढ़ो, आपको जितना समझ में आए पढ़ो। और नियमित रूप से नाम जप करो अपने दिनचर्या में, राम ओम शिव, तीनों नाम में से एक नाम। जब तक आपके पास सौंदर्य है, शकल है, सूरत है, आपको सब पूछेंगे। आपके घर में एक लाइट जलती है, वो जब तक उसमें चमक रहता है, जब तक उसमें बिजली आती है, तब तक आप उसको लगाए रहते हो अपने घर में। जैसे ही वो फ्यूज होती है, आप उसको उठाकर डस्टबिन में डाल देते हो। ठीक वैसा ही इंसानों के साथ होता है, हम सबके साथ होता है। जब तक हम सही रहते हैं, हमारा वो यूज हर जगह होता है, परिवार में, सगे संबंधी, समाज, देश प्रदेश, हर जगह। जैसे ही हमारी मृत्यु होती है, काम खत्म। 2 मिनट। बहुत लोग जाते हैं शमशान घाट पे, बोलते मेरे को बहुत जल्दी, मुझे जाना है, कब तक ये जलेगी? इतना किसी के लिए किसी के पास समय नहीं है। और आप ये गलत फहमी में पड़े हो कि हमारे बिना हमारे घर का काम नहीं होगा, हमारे बिना समाज का काम नहीं होगा। ये आपकी बहुत छोटी सी सोच है, तब आप सोच रहे हो।
यहाँ पे सबका काम सबके बिना हो सकता है। इसलिए अपने आप को देखो, अपने आप में देखो भगवान को। एक हृदय देश में उनका निवास है और वो कहीं नहीं रहते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। हरि हर जगह व्याप्त है, कण कण में है, और उनका एक निमित्त मात्र है हृदय। क्योंकि घर का मालिक एक होता है, अगर घर में 10 लोगों को आप मालिक बना दोगे तो उस घर का नाश हो जाता है। वैसे ही इस हृदय रूपी मंदिर का जो भगवान होगा एक ही होगा, वो आपके स्वामी, आपके भगवान, आपके गुरु महाराज, अन्यथा कोई नहीं। इसलिए सब कुछ छोड़कर भगवान का नाम जप करें, समय से उठे, समय से खाएं, कोई पाप आचरण ना करें। सब देखी जा रही है, आपकी गतिविधियाँ एक एक चीज़ नोटिस हो रही है। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बात अमल करना, सोचने वाली बात है।